कि दिल के बाजार में हर दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। विचार किया, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेमी लोग इसी तन पे जिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं प्रेम किया करते हैं, प्रेम के नाम पर बलिदान दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम किया करते हैं, प्रेम के नाम पे बलिदान दिया करते हैं। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। मन के बने मंदिर में मन के बने मंदिर में मूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए। मेरे भगवत श्रोताओं, पंडित जी सोच समझ करके बढ़े आगे और झोली से पत्र निकाल करके दे दिया। कन्हैया को खूब मालूम हती पत्र कहां ते आओ है, तो पूछी कहां ते लाए? पंडित जी बोले क्यों, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? बोले हाँ पढ़े लिखे तो हैं। चिट्ठी खोल के सामने धर रही और बोले रुक्मिणी का विवाह है, शिषपाल बरना बन करके आ गया है, बरना बन करके शिषपाल आ गया है। रुक्मिणी से कह देना वो शादी कर ले और चली जाए, हमारे लिए न्योता आया है, समय मिलेगा तो जरूर आएंगे, और न पहुंच पाए तो कहना वो माफ कर दे। पंडित जी बोले वो शादी शिषपाल से नहीं करेगी। नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? वो शादी तुमसे करेगी। हमसे? बोले हाँ, अगर तुम न गए तो लड़की जिंदा नहीं मिलेगी। बोले ताली बजाते हुए बोले अरे रुक्मिणी पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं गए कन्हैया। जवाब दिया कन्हैया जिंदा नहीं मिलेगी रुक्मिणी। रुक्मिणी पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं गए समरिया।
रुक्मिणी पैड़े में मरी जावेगी, जो नहीं जात समरिया। बोले शिशुपाली बरना बन आयो, ए शिशुपाली बरना बन आयो, अपने मोहर बांधी की आयो। अरे बाके मोहर दिया लगावेगी, जो नहीं गए समरिया। रुक्मिणी पैड़े में मरी जावेगी, जो नहीं जात कन्हैया। और बोले हरे नाई पंडित ले मत गइयो, मत स्वामी बारात सजाइयो। अरे वो शिव मंदिर पे पावेगी, जो नहीं गए कन्हैया। रुक्मिणी पैड़े में मरी जावेगी, जो नहीं जात समरिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जो पंडित जी ने सारी कथा बताई, तुम न गए तो लड़की रोए रोए के मच जाएगी। कन्हैया विचार कर रहे तो विडंबना है, ज्यादा बड़ी बात है, चलबे पड़ेगा। पंडित जी बोले बिल्कुल। कन्हैया बोले पंडित जी से, पंडित जी धर देखो खांसी आता है, झूठ का ही बोल रहे, तुम तो सोवत में खांसता। बोले खांसी आते है? हाँ आते लला। तो भैया बलराम से जाकर के कह देना मैं जा रहा हूं, और जैसे भैया तुम्हें विदा कर दें तो 2-4 कदम धरियो, सोई खुल खुल करके धरती पे बैठ जाइयो। इतना काम तुम कर ले, यहां से आगे की जिम्मेदारी मेरी है। पंडित जी समझाए बुझाए कि भेद दे। और जैसे पंडित जी बलराम के जौरा जाए के पहुंचे, बोले अब तो हम जाएंगे। बलराम ने हाथ जोड़े, अभी हाल आए, हाल ही चंद है। बोले हाँ जरूरी काम से आए और जरूरी काम से ही चंद है। बलराम बोले हमें तो वैसे भी कम समय मिल पाता है, संतों के ब्राह्मणों के सेवा के लिए आ ही गए हो तो रात को रुकते, सुबह चले जाते, हमें भी कुछ सेवा करने का समय मिल जाता। पंडित जी बोले नहीं लला, जरूरी काम से आए, जरूरी काम से जाए हुए है। बलराम ने कही तो फिर रुक ना पाओगे, तो फिर निकल लो, बेसी चौमासु लग गो। पंडित जी को बड़े प्यार से विदा करो बलराम ने। कि सोच समझ के
भय कठोरे ब्राह्मण को विदा कराते हैं। सबरे यही भय इकट्ठे प्रेम सुविधा कराते बड़े प्रेम से विदा किया और बोले अरे आया बुढ़ापा काया पे सोच समझ की जाइयो तुम। और बोले बलराम जा रहे हो जरूरी काम से ब्राह्मण दे आ बुढ़ापा बाहर की जाइयो तुम। जो फुर्सत का दिन मिल जावे तो नगर द्वारिका आइयो तुम। बड़े प्रेम से विदा किया। बोले जा रहे हो चले जाओ, लेकिन पंडित जी कभी फुर्सत मिल जाए तो फिर आना। पंडित जी बोले ठीक है। और जो पंडित जी अकेला पड़े और कन्हैया के सिक्के पड़े तो रहे, 2-4 कदम धरे सही घोंटन पे हाथ धर के बैठ गए। खल खल जो बुढ़ापे की खांसी उखरी, खांसत खांसत मुंह लाल परियो। बलराम धर भागे, बलराम के संगवाए भागे, उत से कन्हैया भागे। कोई सिर पे हाथ फिराए, कोई पीठ पे हाथ फिराए। अब पंडित जी की सांस नहीं बैठे। कन्हैया बोले भैया हमें ऐसा लग रहा है इन पे बुढ़ापो ज्यादा है, और जब खांसी के संग सांस करी गई तो जे अबे मरे। तुम चाहो भैया तो मैं ऐसा कर लूं, इन्हें रथ में बैठा रखे और कछु दूर छोड़े आओ। अगर जे द्वारिका में मर गए तो ब्रह्म हत्या वैसे ही लगी जाएगी। बलराम बोले हाँ बिल्कुल कन्हैया सही बात कही तुमने, रथ में बैठा ले जाओ। कन्हैया तो चाह रहे हते जाइए, मोह को मिल जाए कैसे हो। सही तारक से कह के रथ सजवाओ। और पंडित जी तो पूछी चलोगे मेरे साथ? पंडित जी बोले लला उतने तो पतो ही नहीं लगी आए कैसे गई, तुम ले भाई चलो।
तो पंडित जी रथ में धल्ले और जो घोड़न की लगाम खिंची, रथ आकाश में उड़ गया। पंडित जी बोले, ऐ कन्हैया, जो रथ धरती बना चल सके? कन्हैया बोले, ने कर्रे करके पकड़ ले, अभी आल पहुंचे। आरे सनना 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 रथुला अमर दो उड़ाई। महाराज विप्र ने गिरा सुनाई है, और सोच समझ के कैसे मोकू पहुंचाई है। पंडित मन ही मन में कहे आई रजा रे पड़ गए। पंडित मन ही मन में कहे आई रजा रे पड़ गए। रथ धरती पे नहीं चले गो, बोले एक देर जोर से पकड़ लियो, अभी हाल पहुंचे। और जो दोबारा झटका दिया, पंडित जी कर्रे करके पकड़ के बैठ गए, आंखें बंद है गई। और आंखें कब खुली? जब कुंदनपुर के बगीचा में रथ उतरी गो, तब पंडित जी विचार करे, लड़की ने सही कही, पहुंच जाओगे बाबा, हम तो लौट क्यों आए गए। ला लड़की बताए होते हैं कि आए गए कन्हैया बाग में। सो पंडित जी रथ में तो उतर के और रुक्मिणी के घर की चौखट पे ठाणे बह गए। और परीक्षित महाराज जा बात तो सब जानते ही हैं, जा घर में ब्याह हो तो ता घर में भीड़ बहुत इकट्ठी होते हैं। सो एक लड़की झज्जराए परी, आए बाबा क्या कर रहे हैं ना, काय को खड़े हो ना, सब ब्याह के काम पे लगे हैं। पंडित जी सफर के मारे धारे रहे, सब किसे आए गए, बोले काय को ज्यादा गाल बजाई रही है, ब्याह के ही काम तो ढाने। तब तक रुक्मिणी की नजर पड़ गई पंडित जी पे, बाबा आ गए, बड़ी खुश हुई। और पंडित जी ने देख ली कि लड़की अब मेरे ही मां देखते, सो इशारा करो, इशारा कर दिया, आई गए। और जो रुक्मिणी ने इशारा समझो, एक एक आंसू में तो 9 आंसू डाल रही, सो उठ के खड़ी वही और करो का। अरे सखियन में दे रही है ला, खड़ी भाई
धक्का दे वो शुरू भई, उते धक्का दे, इते धक्का दे, इते धक्का दे। संग की लड़कियां बोली है दीदी अबे ते की कांसू में तो नौ आंसू डाल अब का है। तो रुक्मिणी बोली जी जी मन के है गए करना मेरो बगिया में आए घो परना। जे कई में उबरना आएगो। संग की लड़कियां बोली वो तो सवन माल में चादरा पहले के आएगे शिषपाल। रुक्मिणी ने पे मन में कई भूखा में उबरना थोड़े ही है, में उबरना तो आ जाना है। और इतने बाग में माली की नजर पड़ी रथ पे। कन्हैया तक ओए को तुम कहां थे आए, रथ निकालो बाहर। कन्हैया ने सीधो हाथ ऊपर करो, दिखत तो का बनो। हाँ हाँ दिखत तो कंकन बनो है। यहां क्यों रथ ले खड़े, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाइए। कन्हैया बोले ओए चिल्लाए रहो, चीख रहो। सुन रुक्म की बहन रुक्मिणी है? हाँ है। उनको ब्याह है? हाँ है। तो देख उनते ब्याह कर ब्याह रुक्मिणी ते ब्याह जे सो डर के मारे बाग। माली ने छोड़ दो, धर भाजो। रुकम के सामने जाके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के बोलो महाराज एक बात सुन लो मेरी। रुकम ने कही तो तनख्वाह अनुखा लेनी हो तो अब जिक्री मन चलिए, ठीक है ब्याह के काम ते लगे। माली ने कही तनख्वाह ना लेनी महाराज मोए, मैं ब्याह के ही काम ते आया हूं। ब्याह के काम ते का काम है बता। महाराज अपनी बहन रुक्मिणी शादी के लिए अकेली तो है? हाँ अकेली है। और बरना बने की शिषपाल आए गए। रुक्म ने कई नौकरी हमाया कत्तो तो कुछ ना मालूम। बोले महाराज भाई सुन लो पहले, शिषपाल आए गए बरना बन के। हाँ तो अब एक बात सुन लो मेरी। ओ का बोलो माली समझाए के ताली बजाते हुए बोले हारे जी जी एक ही है और बरना तू ही काहे को आए। जवाब दो महाराज, जब जीजी अकेली है ब्याह के लिए तो फिर तू वरना क्यों बुलाए, तू वरना क्यों आए? रुक्मिणी की पागल है का काहे दो तो माली बोलो एक वरना तेरे घर पे आयो, एक कोई बगिया में पायो। विवाह के तैये वरना तू काहे को आए। एक वरना तुम्हारे घर पे और एक बिलोमो बाग में, बाग में तुम्हारे किस्म महाराज कंकन बांध के हाथ में एकदम तैयार है अकेले। रुक्मिणी पूछी मैं को नाम का है, नाम मालूम है तो मालिनी की नाम ना मालूम, पहचान पहचान तो मालूम है तो पहचान बता। बगीचा बारे वरना की पहचान बता रहा हो माली रुकुम को का बोलो। घूमा घुमा रो एक कोल मतारो
गोल गोल पैया बाकी उमरिया में लगो है, चारों तरफ धारा में कितना माध्यम तैलन काट देगो कारो कमर बाकी कन्हा पे पड़ो और क्या बोलो घोड़ा श्वेत नहीं है चार सफेद घोड़ा जो रथ में घोड़ा श्वेत नहीं है तू ही काहे को आए जवाब दो सफेद चार घोड़ा जो रहे रथ में कारो कमर कन्हा पे पड़ो गोल गोल पैया की उमरिया में रुकम ने जान ले कन्हैया आ गया शिषपाल ने जान ले कन्हैया आ गया शिषपाल ने मोहर उतार के धरती पे दे मारो जरासंध महाराज भी शादी में शामिल थे जरासंध बोले तुम्हें जीव माले में जे मोहर का होतो है परीक्षित महाराज जी ब्याह करवे अगर कोई जाए तो नए नए लड़का कल लाए तो फिर बड़े बूढ़े कोई नहीं पूछेगा बड़े बूढ़े की बहुत जरूरत पड़ती है जरासंध सबसे पुराने राजा रहे उनमें लेकिन जानते हो मोहर का होतो है धरती से फेंक देते ने जानते हो कुछ सगुन साथ की चीज होते जब मोहरे उठाओ दोबारा रखो सिर पे रुकमनी कही महाराज कन्हैया आ गया शिषपाल ने कही जब मोहरे दोबारा धरी दो मैं माथे पे कन्हैया आ गया तो मेरा विवाह नहीं होगा जरासंध ने कही डर के मैं मरे जा रहे हो 17 बार घेर घेर के मथुरा पे मारो मैंने जई कन्हैया आई समझ में और बाय माल में ना आए कि जा शादी में जरासंध शामिल है तू बगिया में जा मैंने को नाम न ले दिए अगर नहीं कुछ देर रुक जाए बाग में रखो मोहर रखो सिर पे जबरदस्ती करके मोहर सिर पे धर दो और जो मोहर सिर पे रखो भौका अरे नाए गति का छुट्टी का भाई है नाए गति का छुट्टी का भाई है मोहर रखो सोई ठीक का भाई है जैसी दोबारा मोहर रखो ठीक है गई और क्या हुआ महाराज पिलैया घर में आ गई है लखी बिल्ली को रूप मेरे
असगुन दिखाई देने लगे जे कही जा मोहरे एक बार ना 1000 बार दद्दियो तारे के मेरे सिर पे कन्हैया आ गया है तो ब्याह अब ना होनो कैसे ना होनो। और उते आंगन में रुक्मिणी ने कही अपई महतारी से मैया अगर तू कह दे तो मैं पूजा करे। महतारी ने मने कर देना बिल्कुल ना जाएगी। रुकम पे सूचना पहुंच गई रुक्मिणी पूजा करे के लिए जाए वो चाहते रुक्मिणी की नो बिल्कुल ना बाई बाग में तो वो करुआ रतले ठाडो बिल्कुल ना जाएगी। जरासंध बोले एक मूर्ख हो तो समझाओ जाए सब मूर्ख होगा वो अकेलो लड़की को काम पे थे जबरदस्ती निकाल ले जाएगो। सेना लगवा बाग तक और रुक्मिणी से पूजा करे आए। सेना लग गई बाग तक आंगन में सूचना पहुंच गई कि रुक्मिणी पूजा करे आए। ताली बजाते हुए कीर्तन बोले